नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पास हो गया है। फाइनल रिव्यू के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेजा गया है। टेलीकम्युनिकेशन बिल में फर्जी सिम लेने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल जेल का कड़ा प्रावधान किया गया है। ये तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि अफीम तस्करी, ड्रग्स माफिया, ऑनलाइन ठगी और इसी प्रकार के अवैध रैकेट ऑपरेट करने के मामलों में फर्जी सिमों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अपराधियों के लिए फर्जी सिम बड़ा हथियार साबित होती है, जिससे पुलिस को भी अपराधियों तक पहुंचने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मालवा के नीमच सहित कई क्षेत्रों में भी गाहे बगाहे अफीम तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। फर्जी सिम बेचने वालों ने भी जमकर चांदी काटी है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने इस संबंध में कानून के जानकारों से चर्चा की। सभी ने एक मत से कहा कि ये बिल गंभीर अपराधों को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में सिम बिक्री और खरीदी के मामले में खास सावधानी बरतना जरूरी होगी। फर्जी सिम को लेकर जो कानून बनाया गया है, विधानसभा में पेश किया गया है, वो कानून काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि देखा गया है कि कई जो मोबाइल दुकानदार हैं उनने, जो हमारा नीमच क्षेत्र है, तस्करों का क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो कई दुकानदारों ने फर्जी सिम किसी के नाम से, किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड से जारी हो रही थी तो किसी का आधार कार्ड रख लिया, किसी को सिम भेज दी। इस प्रकार के कई जो है मामले सामने आए हैं। परंतु अभी जो है शासन ने ये भी सख्ती कर दी है कि यदि कोई सिम जारी करवाता है तो वो थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से उसमें पूरा उसके थंब इम्प्रेशन लेके या आई इम्प्रेशन लेके जारी होती है। तो वैसे ही आजकल जो है मामले कम हो गए हैं, परंतु फिर भी यदि जारी होती है और कोई उसका दुरुपयोग करता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा कानून है और बहुत सख्ती से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे रैकेट जो है उनका मुख्य हथियार ही होता है, चाहे तस्करों की बात करें, ड्रग माफियाओं की बात करें, या इस तरह के कई रैकेट इसी आधार पर संचालित। नहीं, तस्करों से लेकर ड्रग माफिया से लेकर जो है आजकल ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहा है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारा क्षेत्र तो मुख्यकर तस्करों का क्षेत्र है, जहाँ उसका दुरुपयोग किया जाता है, रेकी करने के लिए करते हैं, या फिर जो है जो तस्करी के वाहन हैं उनको फॉलो करने के लिए जो लोग करते हैं उनको फर्जी सिम देते हैं, या जो वाहन लेके जा रहे हैं उनको फर्जी सिम देते हैं। ऐसा उपयोग होता रहता है। परंतु जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो भी जो है फर्जी सिम के माध्यम से बहुत होता है। पता चलता है कि फर्जी सिम जारी करा ली, उससे खाता भी ऑपरेट कर लेते हैं लोग, और फिर जाके बाद में पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति के नाम की थी और कोई और उपयोग कर रहा था। तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। बहुत अच्छा कानून है। अब्दुल ईरानी जी और वॉइस ऑफ एमपी के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी लोकसभा में बुधवार के दिन दिनांक 20/12/2023 को हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है, टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 का बिल है। इसमें ये प्रावधान वो लेकर आए हैं कि इस प्रकार की फर्जी सिम, जिस प्रकार से साइबर अपराध आज हो रहे हैं पूरे देश में, जिले में, प्रदेश में, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है, फर्जी सिम के आधार पे लोकेशन और फर्जी नाम के आधार पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, काफी कस्टमर्स के बैंक खातों से पैसा गायब हो रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी जिस प्रकार से देश में जो घुसपैठिए घुस रहे हैं, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटीज का मैटर हो, तो कहीं न कहीं केंद्र की सरकार ने संवेदनशील मुद्दे पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो है लाया गया है। और ये बिल पास होने से यह होगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मैटर है, जिससे हमारी देश की सुरक्षा और कहीं न कहीं हमारे जिले की और प्रदेश की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है, इसको लाने से हमारे वो चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसे 4G से 5G, 5G से 6G और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे उसके जो दुष्प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहे हैं। आज पता ही नहीं चलता और मोबाइल से मैसेज आता है और 50,000 रुपये गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर ठगी को रोकने के लिए ये जो है बिल लाया गया है। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान उन्होंने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीकॉम सेक्टर के जो कंट्रोल करने के लिए टेली कम्युनिकेशन में 1933 का एक्ट बना हुआ है, 1950 का बना हुआ है और एक संशोधन अधिनियम 1977 का बना हुआ है। उसी को चेंज करते हुए, उसी को रिवील करते हुए नया टेली कम्युनिकेशन बिल लाया जा रहा है, जिसमें 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान होगा। और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है, जो बैंक से उसका आधार कार्ड जहां लिंक करने की बात कर रहे हैं, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से पुरानी जो सरकारें हैं वो 1 रुपया भेजती थी और 15 पैसे पहुंचता था, उसको खत्म करते हुए जो बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं प्रधानमंत्री जो योजना के अंतर्गत कि भाई उनको सीधा पैसा उनके खाते में मिले। कहीं ना कहीं जो हैकर्स हैं, साइबर
क्राइम करने वाले उन हैकर्स ने उन पैसों को चुराने का, या व्यापारी वर्ग या अपने इस प्रकार के जो खातों में पैसा रहता है, आपको एक मैसेज के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप उस लिंक को ऑन करते हैं और वो सारा पैसा वो ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस और हमारी जो साइबर टीम्स की जो एक्सपर्ट्स हैं उस तक नहीं पहुंच पाती है, या जिस प्रकार से फर्जी सिम कार्ड लेकर, उनके फर्जी नाम लेकर जो बेकसूर लोग हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है, उनके नाम को लेकर उनका दुरुपयोग कर कर इस प्रकार के जो क्राइम्स किए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये स्वागत योग्य बिल है, इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जितनी अवेयरनेस पब्लिक पे भी आना चाहिए, जनता भी जागृत हो। हम हमारा आधार कार्ड किन्हें दे रहे हैं, हमारा वोटर आईडी कौन ले रहा है, उस पर हमारे किस यूज में वो जा रहा है, हम उसमें बाकायदा मेंशन करें कि ये आधार कार्ड हमने राशन कार्ड के लिए दिया है, ये आधार कार्ड हमने गैस एजेंसी में किसी जानकारी के लिए दिया है, हम उसमें लिखें। और बायोमेट्रिक मशीन से भी कहीं ना कहीं अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी। सर, नीमच के संदर्भ में इस बारे में क्या कहेंगे आप? नीमच में भी काफी फर्जी सिम के कारोबार रहे हैं। बिल्कुल, इस संबंध में अब्दुल जी बताना चाहूँगा मैं, नीमच में जहाँ हम देखें मालवा मेवाड़ का बेल्ट है, यहाँ अफीम की तस्करी काफ़ी लार्ज स्केल पे होती है। जो कैरियर या जो व्यक्ति इस प्रकार की तस्करी में संलिप्त है, वे लोग इस प्रकार की सिम कार्ड का यूज़ करते हैं। हमारे नीमच न्यायालय में भी ऐसे 4-5 केस विचाराधीन है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सिम कार्ड, मोबाइल हम मौके पे जब्त करते हैं और जब हम उसको सर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो व्यक्ति उस सिम का उपयोग कर रहा है वो सिम उसके नाम पे है ही नहीं, वो किसी थर्ड पर्सन XYZ के नाम पे है और वो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है एज ए, उसकी पेट्रोलिंग कर रहा है आगे आगे गाड़ी चल के और पूरी बॉर्डर से उस गाड़ी को पार करा रहा है। तो हमारी जो साइबर एक्सपर्ट्स टीम है जब उसको देखती है कि भाई अमुक व्यक्ति, अगर उसका नाम अगर मान लो अपन X माने और उसके नाम की वो सिम नहीं होते और Y या Z के नाम की वो सिम मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए और उसमें भी पनिशमेंट उनको मिले, उसके संबंध में जो है ये जो है बिल लाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे एक फर्जी पासपोर्ट वाला मामला भी माननीय न्यायालय में चला और माननीय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय ने उस फर्जी पासपोर्ट वाले मामले में भी 10 साल की जो है सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। तो ऐसे मामले विचाराधीन है, जागृत होने की आवश्यकता है। देखिए, जो नया एक्ट आया है, जो पुराना एक्ट था टेलीग्राफ अधिनियम, उसकी जगह दूर संचार विधेयक आया है जो आज ही दोनों सदनों में पास हुआ है। अब इस एक्ट के आने के बाद इतनी ज़्यादा सख्ती होगी सिम डीलरों पर, जो पहले बेच देते थे सिम, कोई भी आता था सिम लेके चले जाता है, चौराहे पे खड़े होकर सिमें बेचते थे, उनका पूरी तरह से वेरिफिकेशन होगा और अगर कोई फर्जी सिम खरीदता है या फर्जी सिम बेचता है तो उसको 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना इस एक्ट के अंदर आया है। नीमच के संदर्भ में इस बारे में क्या सोचते हैं? इस तस्करी के गिरोह जो होते हैं, ऑनलाइन ठगी के जो मामले होते हैं, इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है। ये बात बिल्कुल सही कही और नीमच के ऐसे कई अपराध है, आप तो पत्रकारिता करते हो, ध्यान रखो, नीमच के इतने सारे आपराधिक मामले हुए हैं जिसमें फर्जी सिमों का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने किसी के बैंक से पैसे निकाल लिए, किसी ने फर्जी सिमों का दुरुपयोग आपराधिक गतिविधियों में किया है। तो इस प्रकार की घटनाएं इस कानून के आने के बाद इस पे काफी रोक लगेगी। फर्जी सिम लेने पर कड़ा कानून लाया जा रहा है। फर्जी सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पारित हो गया है और अब रिव्यू के लिए राज्यसभा में गया है। चूंकि फर्जी सिम एक सबसे बड़ा हथियार साबित होता है और जो रैकेट्स अवैध ढंग से चलते हैं, चाहे अफीम तस्करी की बात करें, चाहे ऑनलाइन ठगी की बात करें, ड्रग्स तस्करी की या ड्रग्स ऑपरेटर्स की बात करें, जो ड्रग्स की तस्करी का काम करते हैं, इनकी बात करें, तो सभी मामलों में देखा गया है कि फर्जी सिम जो है एक बड़ा हथियार अपराधियों के लिए साबित हो रहा है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार ने नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लाई है और इसमें 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। चूंकि नीमच भी एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफी अफीम तस्करी होती है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कई बार फर्जी सिम के माध्यम से अपराधों को अंजाम देने की घटनाएं सामने आई है और फर्जी सिम के कारण से पुलिस को तहकीकात करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए नया जो बिल लाया गया है फर्जी सिमों को लेकर, ये मील का पत्थर साबित होगा अपराध की रोकथाम के लिए।
और नीमच की बात करें या मालवा अंचल की बात करें तो एक समय में यहाँ पर भी लोगों ने फर्जी सिम के लिए लाखों रुपए की चांदी काटी है। अब सावधान रहना होगा फर्जी सिम लेने पर, उपभोक्ताओं को भी और जो बेच रहा है उसको भी, ताकि वो किसी भी अप्रिय स्थिति में सामना की स्थिति में ना आए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।